Hey guys, Crickbox is back with a heavy heart. So, you know, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, लेकिन कल छोटे देश में बड़ी बात हो गई है. तो इंडिया फाइनली वर्ल्ड कप हार गई है. द जगरनॉट हैज बीन एंडेड बाय mighty Australians and they won their sixth World Cup. So we are gonna have a post match. दो हम करना नहीं चाहते थे, लेकिन चलो ठीक है. प्रोफेशनलिज्म है और लेवल ही और है. प्रोफेशनलिज्म का लेवल और होना चाहिए. तो वी आर जस्ट मेकिंग श्योर कि कंटिन्यूटी बनी रहे. और क्रिकेट इज जस्ट अ गेम. वी स्टिल सपोर्ट आवर प्लेयर्स, वी स्टिल सपोर्ट आवर टीम, राइट. एंड कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक दिन की बात है, बट वी वर द बेस्ट टीम ऑफ द वर्ल्ड कप. सो करण, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू. यार, जैसे वो MS धोनी वाली मूवी थी ना, तो उसमें धोनी कहता नहीं वो डोमेस्टिक वाले गेम के बाद कि मैच हम पता है कहाँ हारे. तो आई जस्ट वांट टू आस्क यू, करण, कैन यू आंसर, मैच हम कहाँ हारे? यार, I feel हम मैच हारे जब रोहित शर्मा की विकेट आउट हुई. The kind of wicket, the pitch this was, I think Rohit Sharma's wicket was very crucial at that stage because Gill was cheaply dismissed, and Rohit was looking. He was one of the guys who was looking like very comfortable on that pitch. Yes, ball was new, but obviously the way he has played throughout the tournament, I think he had better chance of performing and scoring well. So I feel वहाँ हारे because I don't want to give excuses कि भाई टॉस हार गए ये हो गया. I think Rohit Sharma's wicket. सिड, मैच हम कहाँ हारे भाई? यार, मैच हम हारे पिच क्यूरेटर की वजह से. ये मेरा भी यही जवाब था. Yeah, but there's a lot of factors. Match means pride with certain external factors couldn't be on our side, but honestly, like आज मैंने पूरा दिन like सोचा. I was not working today, day off था. जब भी बच्चे को गोद में लिया, मैं यही सोचता रहा कहाँ. But overall, credit needs to be given to Australia. They just, यार, like how हमने 10 मैचों में बोला ना, इंडिया को देख के हो रहा है, they want to win. मैं ये नहीं बोल रहा कि कल के मैच में they didn't want to win, but Australia felt more hungry. Like even on when they were fielding, it was just like a different game. Like all of us said, are they playing with 15 players? Yeah. So that's what like stood out for me. The other team just wanted it way too more than India. अभिषेक, मैच हम कहाँ हारे भाई? यार, उससे पहले मैं सिड को एक गंदा वाला मारना चाहता हूँ कि हंगरी तो लग रहे थे, पर उनके देश में तो आटा है. वो कितने भूखे थे साले. उनके देश में क्या है? आटा. अरे बहुत गंदा था. बहुत ही गंदा था. मैंने बोला था, मैं तभी तो बोला यार, गंदा मारना चाहूंगा. यार, सिचुएशन और टाइम देख के तो मार गया यार. तू वो हरकत कर रहा है हिंदुस्तानी पब्लिक के साथ में, ऐसे बीच में कोई हरकत कर, पब्लिक तैयार बैठी है मारने के लिए. रिकॉर्ड हो रहा था और बालू को मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैंने बोला वो तो कटेगा ही है. खैर, हाँ. नहीं, क्यों कटेगा? ये नहीं कटेगा. मैच फिर भी बालू बता, हम मैच कहाँ हारे यार? नहीं यार, मैच ऐसे ऑन अ सीरियस नोट, मुझे मतलब शर्मा और अय्यर दोनों के विकेट पे हारे हम एक्चुअली. क्योंकि शर्मा तो जो कर रहा था वो कर ही रहा था, वो पूरे टूर्नामेंट में वही करता हुआ है. और अय्यर के विकेट के बाद जो है ना, वो लोग चढ़ गए थे, पूरा ही चढ़ गए थे. जो वो 15 बंदे थे ना, वो उसके बाद 20-25 दिखने लगे थे फील्ड पे, टू बी ऑनेस्ट. मतलब जहां जाओ वार्नर, जहां जाओ ट्रेविस हेड, जहां जाओ मतलब कोई ना कोई ऐसा था जो मतलब 5 मीटर दूर से डाइव मार दे रहा था और बॉल लुक जा रही थी. तो आई थिंक अय्यर और शर्मा दोनों की विकेट बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ी हमें उस पॉइंट पे, उस मैच में, उस टाइम पे. यार, मेरे को मतलब, मैं तुम सबके पॉइंट सुने, तुम सब कहीं ना कहीं सही हो, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो मैं पहले से ही सोचा हुआ था कि मेरा तो यही पॉइंट है, वो सिड वाला पॉइंट था यार. लेकिन मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई. आप वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हो, अहमदाबाद में पहला मैच तो ऐसा था नहीं, हमेशा अहमदाबाद में ऐसा विकेट नहीं होता. लाइक, ये सबसे गंदा विकेट आपने यही फाइनल के दिन क्यों चुना? राइट, एक बैटिंग पैराडाइज बनाते हैं यार, देखी जाती ना. दम से खेलो ना. जब तुम्हारी बैटिंग सबसे स्ट्रांग है, तुम्हें लग रहा है उनके हिटर सबसे स्ट्रांग है, राइट, तो देख लेंगे भाई कौन जो, तो उसमें इक्वल होता कि बेटर टीम जीतेगी.
तुमने ऐसा विकेट बना दिया। अब मुझे नहीं पता यार कि वो रोहित शर्मा सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था कि भाई मैं टॉस जीता तो मैं भी बैटिंग मांगता। तो फिर तो भाई टॉस का कोई सिग्निफिकेंस रहा ही नहीं, तो इसलिए मैं टॉस को ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि रोहित ने तो यही बोला ना कि भाई वो तो मैं तो बैटिंग मांगता, तो फिर अगर टॉस को तो उसने मैं ये ब्लेम नहीं कर बोला रहा। एंड ही वाज बीइंग ऑनेस्ट, जस्ट नॉट ट्राइंग टू प्ले कि भाई नहीं अब तो हो गया टॉस, तो हम यही चाहते थे, अगर वो हाँ ऐसी चीज है तो दैट मीन्स कि हमने पिच बहुत ही गलत रीड की है। एग्जैक्टली, या असेसमेंट जो था ना, जो पिच का असेसमेंट था, आई थिंक वो हमने गलत करा है। अच्छा एक पॉइंट और मैं बताना चाहता हूँ, जो आई थिंक यार क्रिकबज़ में मैंने सहवाग का पॉइंट सुना था। सहवाग कहता कि इस सीरीज से वर्ल्ड कप से पहले इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका सीरीज थी, और जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया 3 वनडे की सीरीज थी, कहता ये दोनों सीरीज ऑस्ट्रेलिया हारी थी। लेकिन कहता ऑस्ट्रेलिया ना क्या कर रही थी इन दोनों सीरीज में, बैटिंग पैराडाइज विकेट्स पे वो पहले बॉलिंग मांग रहे थे, और वो चेज की ट्राई कर रहे थे, और वो चेज कर नहीं पा रहे थे। तो कहता हो सकता है कि उनका, कहता जितना मैं ऑस्ट्रेलियन टीम को जानता हूँ, हमारे टाइम से ही ये लोग बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, और जब बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट आ रहा होता है ना, तो ये सैक्रिफाइसेस करते रहते हैं गेम्स, दे डोंट केयर, दे आर। तो हो सकता है कि इन्हें पता था कि भाई बड़े गेम में हम चेज करेंगे या इंडिया में चेजिंग आसान होती है, तो दे वर ट्राइंग द इम्पॉसिबल कि हम ये करते हैं। अब पता नहीं ये बात कितनी सही है, बट यार सहवाग कमिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस, उसने भी ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत खेला है, तो आई फील लाइक हो सकता है ऐसा। बट नाउ यार गोइंग फॉरवर्ड, लाइक हमारे हमने पूरे वर्ल्ड कप में एक ट्रेंड रखा है कि जब कोई टीम हारती है, हम उसके फ्लॉज ज्यादा नहीं ढूंढते, रादर देन जो टीम जीती है हमें उसकी क्वालिटी के बारे में बात करनी चाहिए। Yeah. तो आई थिंक यार वी शुड टॉक अबाउट द वर्ल्ड कप जायंट्स ऑस्ट्रेलियंस मैन। भाई ये लोग क्या बंदे हैं यार, ये लोग बड़े टूर्नामेंट में आते हैं भाई। स्कोर क्या है, 7-6, 7 वर्ल्ड कप दूसरी टीमों ने जीते हैं, 6 वर्ल्ड कप इन्होंने अकेले जीते हैं। अच्छा, और वुमेन्स क्रिकेट में तो जाओ ही मत, Yeah. 13 वर्ल्ड कप है भाई, 13 वर्ल्ड कप, T20 और ओडीआई मिला के। तो आई थिंक लाइक दीज गाइज आर ग्रूम्ड सिंस। और यार मैं ऑस्ट्रेलिया गया भी हुआ हूँ, राइट, आई स्टेड देयर फॉर गुड 15 days, अलग अलग इनके प्रोविंसेस में। भाई इनके नॉर्मल 35-40 साल का आदमी इज सुपर फिट, सर्फिंग करते हैं, ये करते हैं। तो आई थिंक कि इनमें जो ये जो बड़े गेम का जो प्रेशर है ना, ये होता ही नहीं है। लुक एट द वे ट्रेविस हैड प्लेड यार, 3 विकेट गिरने के बाद भी भाई वो लोग कैसे खेल रहे थे। मेंटल स्ट्रेंथ देखनी है, लबुशेन को देख लो, उसने कहा भाई आउट करके दिखा दो, आज मुझे टेस्ट मैच Yeah. खेलूंगा मैं, तो मुझे आउट करके दिखा दो। To that तो point, I only want to add कि yes, they are mentally tough. और I know हमने बोला कि टीम हारी और नहीं बात करेंगे, but again like this is something we need to talk about when it comes to Indian cricket. जो आज भी तुम लोगों ने फैक्ट शेयर किया था कि out of the last 3 वर्ल्ड कप 28 गेमों में इंडिया 4 मैचेस ही हारा है, राइट? तो but it shows they are winning, they're losing the big matches. उससे पता चलता है ऑस्ट्रेलिया की जितनी मेंटल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, उतना ही हमारे प्लेयर्स अंडर प्रेशर आ जाते हैं। मैं लास्ट के 10-15 साल में इंडिया ने ही ऑस्ट्रेलिया को टफ फाइट्स दी है, राइट? एंड the only thing when they have outperformed Australia is when they have fight fire with fire, right? और ये वर्ल्ड कप में भी Yeah. वो बोल रहे थे fearless cricket. I feel like जैसे उनकी 4 विकेटें हुई, इन्होंने गेम डेड कर दिया। एंड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अगर तुम गेम डेड कर देते हो, that's not how you win ऑस्ट्रेलिया। और ये हमारे right. like लास्ट 3-4 कैप्टन्स ने बोला है, इंक्लूडिंग विराट कोहली। So I don't know वो strategy क्या थी। That's where I feel like even if they would have gotten out pretty much 220 या 230 पे, but वो fight fire with fire करके खेल रहे होते। Right. That's the only thing man. Yeah, Like नहीं, somebody एक सेकंड, somebody नहीं एक asked सेकंड, एक Dravid सेकंड, on this question as well, and Dravid ने जो आंसर दिया इसका क्वेश्चन था saying कि भाई Dravid, somebody asked कि भाई हम डिफेंसिव हो गए थे, right? Dravid said a very straightforward thing. कहता है यार देखो पहले 10 ओवर में we were not defensive and the way we were playing that's how we played. तो कहता आपको समझना ही पड़ेगा एक चीज की जब विकेट गिर गई तो they had to build up. तो वो जो बिल्डअप जब वो कर रहे थे पार्टनरशिप, एट वन टाइम व्हेन इट वाज अ टाइम फॉर देम टू स्टार्ट पेसिंग अप द इनिंग्स, फिर से विकेट गिर गई। तो ड्रेविड पॉइंट वाज कि भाई हमें कभी मौका ही नहीं मिला बिकॉज आपको बिल्डअप करना पड़ता है व्हेनेवर यू आर लूजिंग विकेट्स टू गो टू दैट एक्सेलरेशन मोड। द्रविड़ की बात जो तू कर रहा है ना, लेकिन आई विल गिव यू जस्ट एन एग्जांपल, ये मुझे फ्लैश करा एकदम से एग्जांपल। यार वी प्लेड अ सिमिलर काइंड ऑफ अ गेम अगेंस्ट पाकिस्तान इन एशिया कप, इफ यू रिमेंबर। उसमें ईशान किशन और हार्दिक पांड्या आए, वो पॉजिटिव क्रिकेट खेला, वी स्कोर 270 रन्स, राइट? एंड आई एग्री, बट मैं, और वो विकेट भी मुश्किल था, वो भी विकेट मुश्किल था। and आई या and बट वर्ल्ड to कप फाइनल you का प्रेशर था।
एंड टू योर हाँ, तो पॉइंट सही। खुश, जैसे तुमने बोला, तुमने दूसरी टीम को भी देखा, उनकी भी 3 विकेट्स डाउन थी, बट हाँ दे डिडंट किल द गेम. हम भी बैठ के देख रहे थे. इट वाज नॉट दैट दे वेंट आउट एंड आउट, राइट? हाँ Labuschagne took his time, and as Abhinsa, Travis Hunt was like taking uncalculated risk and all, right? उसने गेम Right. बनाई, and like I know Yeah. like pitch इंडिया के टाइम पे स्लो हो गई थी, but there was, man, like in like first, after 10 overs, the first boundary came after like what, 15 plus overs in a Right. final. एंड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तुम ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट करने का मौका दोगे, वो करेगा. एंड दिस करेंगे। इज नॉट मी टॉकिंग, दिस इज आवर पास्ट कैप्टन्स टॉकिंग. Yeah. राहुल द्रविड़ का एक टेम्पलेट है, मींस ही इज अ ग्रेट कोच एंड स्टफ, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स ही गोज बाय द बुक. जैसे मींस हम दोपहर को भी डिस्कशन कर रहे थे, दैट नंबर 4 पोजीशन, it's crucial, and you know, like dominate कर रहा है. Iyer doesn't play fast bowling. Rahul is any day a better technical batsman than Iyer. वो template थोड़ा change कर देते, and these are the moments. अब ऑस्ट्रेलिया को भी देखो, Travis Head, they were like, we don't give a damn, we gonna keep Travis Head, right? Those are the things that बट take यार like. सिड यार टेम्पलेट टू चेंज की बात कर रहा है. प्रॉब्लम ये है कि देख, वो ना हमेशा डिबेटेबल होता है. अब इंडिया हार गई है ना, तो जैसे तू ये टेम्पलेट कह रहा है, उसने एक टेम्पलेट चेंज करा ना, सिराज को हटा के शामी को ओवर दिया. अब हार गए हैं तो लोग उस पर भी क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट? कि भाई कि, और एग्जैक्टली वो सही पॉइंट है. आप 16वें ओवर के बाद सिराज को ला रहे हो, तो अपने एक बॉलर तो बिल्कुल आउट ही कर दिया. आपके पास 5 बॉलर थे, एक बॉलर तो आपने आउट ही कर दिया, क्योंकि अब तो बॉल सीधी आएगी. तो वो फिर भी मैं डिबेटेबल है. बट पता है, मैं ये नहीं था कि आई डोंट वांट टू डिस्कस इंडियन टीम्स फ्लॉज, बट हो क्या रहा है, जैसे जितने भी मैं चैनल्स वगैरह पे देख रहा हूँ, वो लगे हुए हैं कि भाई इंडिया को ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था. बट दे आर नॉट रियलाइजिंग इट, हाउ बिग ऑस्ट्रेलियन टीम इज. उनका टैलेंट क्या है यार. वो लोग बंदे कैसे पिक करते हैं, तू ये देख. उनका कोई बंदा तूने ऐसे देखा है, कभी ऐसा फेस देखा है ऑस्ट्रेलिया में कि ऑस्ट्रेलिया ने 11 प्लेयर पिक किए हैं और उन 11 में से 8-9 फ्लॉप हो गए और वो अगली से अगली सीरीज में नहीं है? नहीं होता यार. वो ग्रूम करते हैं. पैट कमिंस ने 4 ओडीआई कैप्टन करे थे इस वर्ल्ड कप से पहले. 4 ओडीआई, ये एक्सपीरियंस था उसका ओडीआई कैप्टनसी का. ठीक है, द लुक एट द वे यार, उसने देखा आज मेरा दिन है, साला बॉलिंग डाल गया. अफगानिस्तान वाला गेम, देयर ही शोड हिज कैरेक्टर कि हाँ भाई, आज मैं खड़ा रहूंगा, मैक्सवेल जो करेगा करेगा, मैं तो खड़ा रहूंगा. तो ये यार चीज है. एक अभिषेक, योर हाँ. थिंग ऑन ऑस्ट्रेलिया. यार नहीं, आई एग्री पार्शियली विद सिड ऑन द फैक्ट कि ऑस्ट्रेलिया हमें आज इतनी अच्छी इसीलिए लग रही है क्योंकि वो चढ़ के खेले, और वो चढ़ के इसीलिए खेल पाए क्योंकि हम उनको डोमिनेट नहीं कर पाए बिटवीन ओवर्स 11 to 40, राइट? ऑन द पॉइंट ऑफ श्रेयस अय्यर एट नॉट नंबर 4, मतलब क्या बोल के बंदे को डिमोट करोगे कि तूने सेमीफाइनल में 100 ही तुम्हारा, चल तू नीचे जा. बिकॉज आज ऑस्ट्रेलिया, तो हम ही स्कोर्ड 100 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया just before the series, right? So we don't do that, right? I mean, what message are we sending? I understood अगर chase में 2 पे 3 होते, राहुल ऊपर आता, I would have understood that fact. But setting up a total, I think you would still back your player who's just got 100 in the semi-final to go and do his thing. He didn't click, that was a different matter. उसी बात पे जो मैं तुम लोगों को बोल भी रहा था यार, luck वाला factor, and I'm not a big believer in luck. I believe कि brave make their own luck. बट कल देख के मुझे सही में ऐसा लगा कि इट वाज नॉट इन इंडियाज फेवर. जो बॉल अय्यर ने एज की, वो ट्रेविस हेड ने कम से कम 6 बार मिस करी है शाम को, कम से कम 6 बार, इफ आई एम काउंटिंग इट राइट. तो हैपेंस इन द डे यार, हैपेंस, सबके साथ होता है. मे बी अय्यर वाज टू गुड इन द फॉर्म, मतलब इतने अच्छे फॉर्म में था कि यू नो ही जस्ट वेंट टू क्लोज टू द बॉल एंड निक्ड इट. होता है ये भी. तो सी इट, अभी इफ्स एंड बट्स का तो वी कैन डू एनीथिंग. द ओनली फ्लॉ इन इंडियाज गेम यस्टरडे वाज एक्चुअली the fact that Sid brought up कि हम बहुत ज्यादा bogged down हो गए, which actually probably allowed Australia to be the dominant side that they are. Well, yeah. They got this opportunity and they capitalized on it. And हम लोगों को फर्क ही नहीं पड़ा कि भाई, you know, we could change the game, because यार वो एक पिछली गेम में भी कोहली said this कि भाई, when you don't have Hardik Pandya in your team, you know that you have an added on responsibility and you have to take you're batting deep, which is fair, but again, like, you know. यार उस पे भी ना करण, देख एक बात बिल्कुल सही, मतलब सिड की बात पे दोबारा आते हुए, ऐसा नहीं है कि राहुल ने जब पहला जो चौका मारा था उसने पैडल करा था,
that was a calculated risk. I think he could have done that 10 overs earlier as well. Exactly. जहाँ पे they have वही है. both वही ना, both players इतने experienced है और इतने मतलब उनको पता है कि कैसे खेलना है. Virat was still maintaining his strike rate, but Rahul की strike rate, I felt he was too much under the pressure कि यार मेरे को ना पूरा खेलना है जितना deep ले जाना. विकेट ना गिर I जाए think या कुछ. हाँ, कोहली खेलता पूरा टिक के ना, and he was doing that. I agreed on that particular part, but Rahul could have taken a few calculated risks, जो शायद maybe would have. और यार मैंने क्रिकेट में, अरे यार मुझे पता है, तो आई थिंक तुम लोग बहुत इमोशनल हो. मैं क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया से शुरू कर रहा हूँ, तुम घूम फिर के इंडिया पे ही आ रहे हो. बट कमिंग टू द पॉइंट, मैं एक बात मतलब इसी में तुम्हारे पॉइंट पे ऐड करना चाहता हूँ. यार वी शुड आल्सो रियलाइज कि बॉलिंग अब ना बांग्लादेश, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, इनके बॉलर्स नहीं डाल रहे थे, ये ऑस्ट्रेलियंस थे. उन्हें पता था वो क्या कर रहे हैं. 6 फील्डर लेग साइड में लगा के वो बॉलिंग डाल रहे थे. और यही होता है, यही दिक्कत होती है. यही जो चीज है जो हम पिछले 45 दिन से डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग ये टीम है, जो पाकिस्तान की टीम है, जो T20 टीम्स लेके आए हुए थे अपनी. यार ये लोग नहीं डाल सकते, ये 6 फील्डर लेग में रख के, और 6 की 6 बॉलें वहीं पे वो लोग नहीं डाल सकते. यार आपके 3 टेस्ट टॉप बॉलर्स, एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ, ये 3 टेस्ट टॉप बॉलर्स आप इंडिया में ये टेस्ट सीरीज जिताने की हैसियत रखते हैं. इतने खतरनाक 3 टेस्ट बॉलर्स हैं यार. और मोर देन दैट आप अपनी उनकी फील्ड पोजीशन देखो. आई थिंक पहली बॉल पे भी वो अपना पॉइंट पीछे ही था, राइट? सो वो उन्होंने वो कट कर दिया, शॉर्ट कट कर दी. बट ठीक है यार, उन्होंने किया. लाइक अब you'll say like coming back to India, like if we were saying कि हम वर्ल्ड चैंपियंस बनना चाहते हैं, so they should have a thing to like track this score too, right? 100%. Like जितना उन्होंने एनालिसिस किया, अपनी टीम में भी थे क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स. हम ऑस्ट्रेलिया से पहले बोल रहे थे यार इंडिया इज द टीम टू बीट, तो ऐसा नहीं है कि अब हम बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया थी. तो अगर हम यही स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो डिड वी नो कि ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी? नहीं, राइट? नहीं, बात उसकी नहीं है. ये तो हमें भी पता है कि टीम हमारी पूरे वर्ल्ड कप में बेटर थी, लेकिन उस दिन नहीं खेली ना बेटर. तो जब पूरे 10 गेम इंडिया बेटर खेली तो तब भी हमने इंडिया की बात करी. अब 11वें मैच में अगर ऑस्ट्रेलिया बेटर खेली है तो तब भी हम इंडिया की बात करेंगे. नहीं, ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, बट वेयर यू स्टार्टेड कि यार ये पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक नहीं था, साउथ अफ्रीका का नहीं था. बट चाहे ऑस्ट्रेलिया अगर अपने प्राइम पे भी होता, बट अगर हम वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं तो वी शुड हैव द स्किल सेट. अगर उन्होंने 6 की 6 बॉलें वैसे करी है, वी शुड हैव कम अप विद द गेम प्लान टू, राइट? और लाइक तभी मैं बोल रहा हूँ, रोहित शर्मा, आई डोंट नो तब भी पिच स्लो खेल रही थी, नहीं खेल रही थी, बट दैट गाय फ्रॉम मैच 1 हैज प्लेड विद इंटेंट, राइट? तो उसकी वजह से हमें लग रहा था कि सही है. जब कोहली और कोहली इनिंग वाज गुड, बट जब राहुल एकदम वॉक डाउन हो गया, उसके बाद जो बाकी प्लेयर्स भी आ रहे थे, दे लॉस्ट कॉन्फिडेंस. उन्होंने बैटिंग ही नहीं हो रही, इट्स सो स्लो, राइट? लाइक सूर्या ने भी आके ऐसे लग रहा था कि बॉल नहीं टच हो रही. इंडिया जस्ट मेड अ पिच कि हाँ बॉल ही नहीं टच हो रही. बट आई फील द इंटेंट वाली बात थी यार. ऐसा भी नहीं था कि एक चौका नहीं आया 15 ओवरों में व्हेन यू हैव लाइक द लाइक्स ऑफ. बट यार वही वाली बात है ना. देख, कमिंग टू द पॉइंट, अभी मेरे को ये डिबेट बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली, कि तुम लोग इंडियन पॉइंट्स ला रहे हो, मैं ऑस्ट्रेलियन पॉइंट्स ला रहा हूँ, राइट? कमिंग टू द थिंग, अब तुमने पहले खुद बात ये शुरू करी है कि 15 ओवर हमारी कोई बाउंड्री नहीं आई. कोई और टीम होती ना यार, 15 ओवर में 5 बाउंड्री आ चुकी होती, वो गई नहीं बाउंड्रियां. वहां पे वार्नर था. तुम्हें याद है जब हम मैच देख रहे थे, हम कह रहे थे भाई ये कहाँ है, ये बंदा कहाँ से कहाँ भाग रहा है. तो यार कोई और टीम होती तो वो 5 बाउंड्रियां वैसे ही आ जाती. अरे दूसरी टीम है यार, टांगों के नीचे से हमें बाउंड्रियां दे रही थी भाई. ये टीम हमें बाउंड्री दे ही नहीं रही थी, और लिटरली वो राहुल पे दिख रहा था, क्योंकि राहुल को बाउंड्रीज नहीं मिल रही थी, वो परेशान ही हो रहा था. But I think what Sid is trying to say is कि and again by us giving these points, I don't think so nobody is underplaying how Australia performed. I think what Sid is trying to say is कि भाई if Australia brought their A game, तो if you want to be a world champion, आपको भी improvise करके अपनी गेम को बढ़ाना पड़ेगा, and it's all situational, right? Australia was kind of better prepared for this day, and that's how they played and outplayed us in a lot of departments. पर अगर आपको वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो आपको ऐसी चीजें के लिए तैयार रहना पड़ेगा, and improvise करके you have to change your game accordingly. I think that's what he is trying to say, I guess. Yeah, and Kush, to your point, एकदम सही बात है कि ऑस्ट्रेलिया ने वो किया. ऑन द फ्लिप साइड मैंने ये वाली बात भी दिन में सोची. मैंने बोला ठीक है यार, ऑस्ट्रेलिया ने हमारे को बाउंड्री लेने का मौका ही नहीं दिया, प्लस बड़ी ग्राउंड थी जो लेट्स से वांखड़े में चौका हो सकता था, इधर नहीं हुआ. फिर देन कमिंग बैक टू जब इंडिया बॉलिंग कर रही थी, लाइक विकेट्स दे वर
trying to go for wickets. But हमने देखा जब छोटे टोटल भी चैंपियंस टीम डिफेंड करती है, they keep that scoreboard pressure going. पहले 3 ओवरों में 16 एक्स्ट्रास आ गए, कितनी फ्लॉपी फील्डिंग हो रही है, उनके चौके, उनके लिए भी तो ग्राउंड सेम थी, वो शॉट मार रहे, दे आर फाउंडिंग द गैप्स. दिस मींस हमारे बॉलर्स ने, जो हम इतना वो कर रहे हैं कि हाँ हमारे बॉलर्स ने डोमिनेट किया, सो दे वर नॉट हिटिंग देयर लेंथ, एंड दैट कम्स डाउन टू बिग मैच प्रेशर, राइट. हम बैटिंग को इतना फोकस कर रहे हैं, तो बॉलिंग काइंड ऑफ आल्सो लाइक आफ्टर 3 विकेट्स के उसके बाद ना हम चौका रोक पाए, ना हमारी फील्डिंग ने कुछ ऐसा इम्पैक्ट किया. तो लाइक इट्स अ बैटिंग एंड बॉलिंग एंड फील्डिंग. सो ओवरऑल भी देखो ये, क्योंकि ये पहला गेम ऐसा था कि इंडियन बॉलर्स यहाँ पे ट्राई कर रहे थे. हर बार में पता है क्या हुआ, इंडियन बॉलर्स ने आए, अपना जो उनकी स्ट्रेंथ है उस पर बॉल डाली है, विकेटें अपने आप मिली हैं. बुमराह की इकॉनमी 2-2.5 की होती थी और शामी का वो होता था कि बट सेम थिंग हैपेंड इन द सेमीफाइनल एज वेल. वहां पे जस्ट बिकॉज आप बच गए बिकॉज आपका स्कोर ज्यादा था, बट सेमीफाइनल में भी स्टार्ट में यही हुआ था. वी वर ओवर ट्राइंग टू डू ओवरडू थिंग्स, और वहां पे भी हमारे बॉलर्स को बड़ी मार पड़ी है स्टार्टिंग में. यार वो वानखेड़े में तो एक डिस्कशन नहीं करा सकता बॉलर्स का, बट शुरू में कहां मार पड़ी है, जब 10 ओवर में 45 थे. विकेट लेना, सॉरी आई एम कटिंग यू, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि भाई विकेट लेना, टू बिल्ड यू हैव टू बॉल सर्टेन लेंथ जहां पे आपको स्कोर भी पड़ सकता है. बट बीइंग ऑन टॉप एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू नो कि भाई एक्स्ट्राज नहीं देने इस होल प्रोसेस में. बैट जैसे तूने भी उस दिन हम बात कर रहे थे, तूने ये चीज बोली थी कि भाई बैट से तू 3 चौके खा ले, आई डोंट केयर, बट वाइड के चौके तो ना देना यार. तो वो वाली चीज है यार. देख वो तो देख ऑब्वियसली चीज है, पूरी टीम पे दिखेगा ही. देख आपको हर मैच में लिबर्टी हो 350-400 रन डिफेंड करने की, और अचानक से एक बड़े मैच में आपको 400 के बजाय 240 करने पड़ जाए, तो लाइक यू नो वो तो थोड़ा बहुत तो दिखता है यार. एक बाउंड्री पे भी कभी यार कंधा गिर जाता है, द वे बैट्समैन इज हिटिंग, राइट. और वो चीज वो कर रहे. लेकिन वही वाली चीज है कि जब एक टीम, जब हुआ क्या है वर्ल्ड कप में, जैसे एक टीम अगर थोड़ा नीचे खेली है ना, जैसे इंग्लैंड के साथ हम थोड़ा नीचे खेले थे, मुझे लगा कि हम 20-30 रन और बना सकते थे, लेकिन हुआ क्या है कि दूसरी टीम फिर उतना अच्छा नहीं खेल पाई, तो हम लोग इसीलिए डोमिनेट करके जीते हैं. यहाँ पर ये लोग आज पंप होके आए थे, ये तैयार होके आए थे, और हुआ क्या था, इन्होंने जो प्लान किया था ना वही हुआ अकॉर्डिंग टू. उन्होंने जैसे रोकना चाहा वही हुआ. कोई एक्स फैक्टर उठ के खड़ा नहीं हुआ हमारी टीम से कि हाँ भाई आज मैं खड़ा हूं, राइट, और आज मैं मारूंगा और मैं ये करूंगा. क्योंकि कोहली स्टिल वाज मैनेजिंग विद 85 स्ट्राइक रेट. आई थिंक अगर कोहली लंबा खेलता वो 120-125 का स्ट्राइक रेट कर लेता और सेंचुरी भी बना लेता. यार ऑफ टॉपिक अगर मैं इसके ना एक बात बोलूं रिलेटेड टू दैट, और मुझे पता नहीं क्यों मतलब एकदम से ये क्लिक कर रहा है कि द रीजन बीइंग इज कि यू गेट ओवरऑल्ड बाय द ओकेजन. एंड व्हाई डू यू गेट दैट, व्हाई डज दैट हैपन? बिकॉज ऑफ द आउटसाइड प्रेशर दैट गॉट क्रिएटेड. एयर शो हो रहे हैं मैच से पहले, पता नहीं फटाना ढिमकाना, ये हो रहा है वो हो रहा है, यू आर जस्ट बिल्डिंग इट अप. और ऐसा नहीं है, आप इंसान हो, चाहे जितने मर्जी बड़े प्लेयर हो, यू आर अ ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ द डे. When you see this, an expectation of 100K people within the ground, साला इतना तैयारी हो रही है, ये सब हो रहा है, it gets to you, right? तो although Rohit tried to calm that nerves down, but मुझे ऐसा somehow लगता है कि जब वो 3 विकेट फटाफट गिर गई ना 82 for 3 पे, it just got to them, the occasion got to them at that particular point when they lost it, and that's where they lost it. Well, that's a very valid point, but यार I'm not aware of it. पता नहीं तुम लोगों को शायद पता हो. मतलब जब वर्ल्ड कप और कहीं हुआ है जैसे इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में, तो होता कुछ गेम से पहले या सिर्फ इंडिया में ही हुआ है? ये सब कुछ भी नहीं होता भाई, इंडिया में ही होता है. इंडिया में इंडिया पाकिस्तान गेम से पहले भी पूरे कॉन्सर्ट हो रहे हैं सब. यार हम एयर शो पे वो कर रहे हैं, बट कहीं और भी वर्ल्ड कप होता है. बट मैं टू कुछ पॉइंट, लाइक जब इंडिया सेमीफाइनल फाइनल, लाइक देयर इज एन अनएडेड प्रेशर इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ द फैन बेस, राइट. तो और आज मैं धोनी का भी एक क्लिप देख रहा था, उसने लाइक लिटरली उसने बोलता क्रिकेट इज नॉट that complicated game, like same like once you are playing that international level cricket, you have the talent, it's all about mental strength. Or exactly to Giri's point, like जब 3 विकेट डाउन हो गए, you could see कि they were like we don't want to fuck it up, and then they went into the shell and they didn't have an answer. और तुमने वो openness दे दी ऑस्ट्रेलिया को, and when you give that, and we've been watching cricket for 20-25 years now, whenever Australia has gotten a chance to dominate, they will ruin you. And then the only time we have beaten Australia when we have like dominated Australia, we can do it better than you. यार तो लेकिन चलो अब इसको सम अप करते हैं. लाइक हमें पता ही है, सारी चीजें हमने ऑलमोस्ट कवर कर दी है, राइट.
क्वेश्चन के हम दाएं गए हैं बाएं गए हैं, लेकिन हमने सारी चीजें कवर कर दी और लिटरली हम चारों एक दूसरे की हर बात से एग्री करते हैं, ऐसा कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। बट वही वाली बात है कि पॉइंट मतलब आप इम्फेसिस किस पॉइंट को आप ज्यादा देते हो, जैसे हम में से कोई किसी पॉइंट को ज्यादा देता है और किसी पॉइंट को कम देता है, राइट, लेकिन पॉइंट सारे सही हैं। तो यार लास्ट क्वेश्चन मैं ना इस चीज से सम अप करना चाहता हूँ इस चीज को। यार ये बताओ, चलो हम अभी तक इंडिया के इंटेंट की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, यार इंडिया ने अगर 280 290 बनाए होते, डू यू थिंक कि फिर भी हम जीतते? जिस हिसाब से हमने बैटिंग देखी और विकेट की कंडीशन देखी है। फिर कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, देख मैं और तू ही थे जो हम पिच की बात कर रहे थे। यार आई नो कि हम कह सकते हैं इंटेंट नहीं था, बड़ा गेम जीतना है तो आपको ये करना पड़ेगा, बट यार एक वेरिएशन भी होती है, राइट, लाइक जो हमने 10 से 50 ओवर अपनी जो विकेट देखी है और उनके 11 से जो 43 ओवर उन्होंने बैटिंग करी है वो विकेट देखी है, डू यू गाइस थिंक कि अगर हमने 280 से 290 बनाए होते तो हम शायद जीत सकते थे? करण यार देखिए, या आई थिंक लाइक जब स्टार्टिंग के 10 ओवर हुए उनके शुरू, आई न्यू दे गोना टेक चांसेस और उसमें हमें विकेट्स मिल सकती है, इररिस्पेक्टिव कि भाई बॉल घूम रही थी, पिच वाज लिटिल फ्रेश एंड ऑल दैट स्टफ, रोल्ड हुई भी थी एंड ऑल। यही पॉइंट है, अगर 280 होते तो जो आई थिंक गिरी आल्सो सेड दिस पॉइंट इन द आफ्टरनून ऑन आवर चैट कि भाई मार्नस लबुशेन ने जो इनिंग्स खेली है वो वैसी इनिंग्स नहीं खेलता, उसको पेस अप करना पड़ता। मैंने भी यही बोला था। इस विकेट पे आपको इस पिच पर विकेट सिर्फ एक ही सेंस में मिल सकती थी, जब बैट्समैन अपने आप से कुछ ओवर करने की कोशिश करता इन द सेकेंड इनिंग्स, और वही नहीं उनको करना पड़ा बिकॉज उनका वो स्टार्टिंग के 10 ओवर में उन्होंने रिस्क लिया। चाहे उन्होंने 3 विकेट गवा दी, बट उनको पता था अब यार हमारा टोन सेट हो गया, हमारी एक रन रेट सेट हो गई है, नाउ वी कैन स्कोर ऑन दैट पेस एंड विल बी फाइन। यही अगर 50-60 रन एक्स्ट्रा होते तो आई एम प्रीटी श्योर एक और फेज आता बीच में जब उनको मारने की कोशिश होती और शायद हमें चांस मिलता टू गेट मोर विकेट्स। सो यस, दैट वुड हैव बीन लिटिल डिफरेंट, आई वुड से। Sid? Yeah, like I feel कि इस inning में even after getting 3 quick wickets, scoreboard pressure नहीं था, तो 280 290 होते, I guess like it would have been close to 6 runs per over, और अगर अच्छे ओवर निकाली होते थोड़ा सा 6 के ऊपर होता तो they might have taken like extra chances, और maybe the occasion जैसे इंडिया walk down हुआ, like scoreboard pressure, the pressure of a final World Cup might have, but it's like again like hypothetical situation हम plant कर रहे हैं, so it could have been. So if the gist of asking this question is कि हमारी बैटिंग ने लैक किया 50 overs, I'm like yeah, like 280 290 होता, it would have been still a closer game. Yeah. Abhishek? Yeah, I think would have been a closer game, but Australia would have chased it down. The only reason I say कि would have been a closer game is कि हम जो पहले 10 ओवर में ओवर ट्राई करने के लिए आए थे ना, जो 5 ओवर में 40 करवा दिए थे, वो नहीं होते, क्योंकि हम अपनी टेस्ट लेंथ्स डालते जो हम अभी तक पिछले 10 गेम्स में करते हुए आए, मतलब 9.5 गेम्स में, टू बी ऑनेस्ट। और मे बी यू नो when you get 3 wickets for probably 40 odd just by defending and bowling test lengths, that would have actually instilled some fear in the Aussie mind, क्योंकि 10 ओवर में 50-60 रन पे अगर आपके 3 आउट हो गए हैं, you have about 220 230 to chase, which is almost about 6 and over, would have made a game out of it, but I think they would have still chased it down just because of the fact that they were charged up. The other point to that, sorry थोड़ा सा लंबा है, but the other point to that is कि अगर हम 280 कर जाते तो some sort of momentum हमारे साथ जाता अंदर, right, dressing room में, which would have probably made a difference, and the mindset as well. यार मेरा इसमें like I somehow I partially agree with you guys, but मेरा इसमें ओपिनियन डिफरेंट है, क्योंकि यार मैं इसमें ये फील करता हूँ कि 280 290 में ना, 280 290 मतलब जैसे मैं और करण 50 ओवर्स हम खुद भी खेलते हैं, तो करण इफ यू रिमेंबर लाइक हम कैसे एनालाइज करते हैं कि 230 का टारगेट होगा तो वी जस्ट नीड लाइक 2 गुड पार्टनरशिप्स एंड वील बी एबल टू चेज इट डाउन, राइट। बट अगर टारगेट हमारा 270 से ऊपर है, then we need one guy to score big and the other guys should play around. And 280 290 की रेसिपी बड़ी सिंपल है कि one guy should have a very big decent 100 without giving any chances. तो वो ट्रेविस हेड ने ऑलरेडी कर दिया था। तो यार मुझे लगता है कि जो, क्योंकि यार मेरे को ना सबसे ज्यादा जो पॉइंट हाईलाइट हुआ है, लाइक गुस्सा मुझे भी आ रहा था, फ्रस्ट्रेशन मुझे भी हो रही थी कि ये क्या कर रहे हैं, लाइक फील्ड क्या सेट करी हुई है, स्लिप नहीं है, बट यार मुझे ये दिख रहा था कि यार विकेट कितना डिफरेंट खेल रहा है भाई, क्या क्या विकेट था, और ये तो बिल्कुल ही पाटा विकेट हो रखा है। चलो आप अपने इंटेंट
आप अपने इंटेंट से 50 रन 60 रन फालतू बना पाते, 350 वाला विकेट तो था नहीं है, 50-60 रन आप फालतू 50 रन फालतू बना लेते आप तो फिर। लेकिन यार उनका तो क्लियर था, उनका तो ट्रेविस हेड ने ये नहीं बोला कि हाँ भाई अब मैं भी शेल में घुसूंगा या मैं कुछ करूंगा। उसने प्रॉपर टाइम लिया, 10 ओवर तो वो खूब नाचा है पहले स्विंग पे, उसके बाद उसने स्पिन पे प्रॉपर रोटेट करना पहले शुरू किया है। जब रोटेट उसने कॉन्फिडेंटली कर लिया, उसके बाद फिर उसने बैठ के छक्के मारने शुरू करे। तो आई फील कि यार वो विकेट ऐसा हो गया था, मुझे लगता है 280 290 भी होता ना तो दे वुड हैव आराम से टेकन। चेज हो। हाँ, क्योंकि 43 ओवर में चेज हुए हैं यार, 250 ऐसा नहीं है कि 49 या 48 ओवर तक गया है। बट हाँ, टू द पॉइंट, मैं करण के पॉइंट से भी एग्री करता हूँ कि मार्नस को जरूर अपना गेम चेंज करना पड़ता। ट्रेविस हेड तो ना करता अपना गेम, मार्नस को चेंज करना पड़ता, और फिर क्या पता ट्रेविस हेड एक्स्ट्रा रिस्क में जाता और आउट हो जाता। मैं सिड के पॉइंट से भी एग्री करता हूँ कि भाई इट वाज दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग कि आपका वो होता। और तूने भी बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि बॉलर्स हमारे ओवर ट्राई नहीं करते, जो हमारा ओवर ट्राई वाला पॉइंट हुआ। बट फिर भी यार देख, मतलब आई वुड से कि सबसे बड़ा जो मुझे इम्पैक्ट लगा वो चेंज ऑफ पिच का। यार फाइनल गेम ऐसे नहीं होने चाहिए, और अगर ऐसा होना है कि विकेट भी सस्पेंस ही रहेगी और ये होएगा, तो आई थिंक दे शुड, अब भाई तुम्हें क्रिकेट को एक यूनिवर्सल स्पोर्ट बनाना है, तुम्हें ओलंपिक्स में भी लेके जाना है, देन आई थिंक यू शुड डू द अमेरिकन वे, दैट जस्ट डू अ बेस्ट ऑफ 3 और बेस्ट ऑफ 5 व्हाटएवर यू वांट टू डू। लाइक यहाँ पे जैसे होता है, बहुत ही रेयर चांस होता है यहाँ पे एनबीए में या क्या कहते हैं बेसबॉल में, कि एक जो बेटर टीम है वो नहीं जीतेगी। क्योंकि भाई बेटर टीम, आप एक गेम उनका बुरा हुआ आप हरा सकते हो, 5 गेम तो उन्हें लगातार नहीं हरा सकते। सो तब आपकी फिर वो टीम चीज ज्यादा पता चलती है। तो ये पिच का इसमें बड़ा वो मुझे लगता है। और एक्चुअली देखा जाए, पहले आप अगर तुम सबको याद हो, वर्ल्ड कप भाई डे मैच होता था, ठीक है फाइनल। अब ये इन्होंने जस्ट बिकॉज ऑफ मोर व्यूअरशिप और मोर वो जो एड्स और ये सारा कुछ कमर्शियल करने के लिए ना, इन लोगों ने डे नाइट का ये ज्यादा कंसेप्ट शुरू किया है। तुम बताओ तुमने कितने ओडीआई गेम देखे हैं ऑफ लेट? हम बायलेटरल में तो कभी ओडीआई गेम होता ही नहीं है, हर गेम 2:30 बजे ही होता है जो इंडिया का टाइम होता है। अगर एक गेम 9 बजे वाले जो पहले वनडे होते थे, उसमें ये तो एडवांटेज होती थी कि बस शुरू के 30 मिनट है जो बॉल स्विंग होएगा, बाकी पूरे दिन विकेट सेम रहेगा। तो ये भी मेरे ख्याल से उसने पॉइंट उठाया था, वसीम अकरम ने पॉइंट उठाया था कि भाई आपका जब इतना बड़ा गेम है, इतने टूर्नामेंट, इतना लंबा टूर्नामेंट है, दोनों टीमें पूरी इतनी मेहनत करके आई हैं, तो आपको ऐसा कुछ होना चाहिए कि दोनों टीमों के लिए सब कुछ सेम रहना चाहिए। Yeah. No, that's a very Agreed. good point. That's a very Yeah. good point. But like just coming back to overall Indian cricket, guys. Now, like this is World Cup का match का analysis कर दिया. We kind of agree कि Australia was the better team. ऐसा नहीं है कि Indian On cricket that has day, disappointed on that us. day, yeah. Yeah, in the last 5-6 years. But when it comes to big matches, how can we change it? Now it's like the thing that's irritating me since morning. It's not this final only. 2 WTC championships, so many semi-finals. It's just getting to a point that like jitne like, and talking about mental strength, like this team, I guess, like Rohit Sharma, like if you talk about pressure, IPL 5-time champions, Virat Kohli, one of the, like everyone says he has the strongest like mental strength. Like you have like bowlers like Bumrah, Rahul, who's captaining one of the strongest franchises. Like इनसे ज़्यादा mental strength किनके पास होगी? But still when it comes to final, और यही टीम थी जो 2 WTC खेली और 2 semi-final खेली जिसमें बाहर हुए. Like where does Indian cricket go? Like we are just good enough for semi-final. जो South Africa their prime पे थी, semi-final final खेल के bilateral series. Are we that team now, or will we break this curse Yeah, and like win? it's a very big concern, and I don't think so. It has anything to do with the skill set of our players. I think ये more than एक fresh mindset लाने वाली बात है. I don't know how it can be maybe a coach or a new generation era captain or a total team management change, something of those sorts. Because अगर skill level पे देखा जाए on any day, चाहे वो 50 over हो, टेस्ट मैच हो, T20 तो आई फील इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम. बट ये दो फॉर्मेट में जो भी प्लेयर्स की स्किल लेवल्स अगर देखा जाए और अगर हम कंपेयर करें, आई थिंक इंडियन टीम का स्किल सेट इज वे अहेड ऑफ एनी ऑफ दीज टीम्स. So maybe it's more than the enhancing the skill set. It's more of the mindset change. I don't know how that will change. Maybe again bringing a foreign coach now. Maybe that is the next thing we should go back, because John Wrights of the world and Gary Kirstners of the world have won us World Cups. Our Indian But- coaches have not.
I don't know. I beg to differ ki coaching. Sorry, I will leave the floor to you guys. But like since morning, again, the respect of Mahendra Singh Dhoni has been like next level in my eyes. I was coming to that set, and I'll tell you why he won and why we are not able to win, right? मुझे ऐसा फील होता है, आई थिंक समवेयर कहीं पे भगवत गीता का कोट है कि व्हेन जब आपकी डिजायर बहुत ज्यादा होती है ना, कि मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा ये कर दूंगा, तो वो समवेयर इट इज अफेक्टिंग द माइंडसेट. जो जीत से भी ज्यादा खुश ना हो और हार से भी ज्यादा दुखी ना हो ना, दैट इज दोज आर द वंस हु विल एक्चुअली परफॉर्म ऑन द डे इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट. तो मुझे यही लगता है कि आई थिंक इन क्रंच मोमेंट्स एंड नॉट थ्रू आउट द गेम बट इन क्रंच मोमेंट्स वी आर फोकस्ड टू मच ऑन द रिजल्ट एट दैट पॉइंट. वो जो हम 30-40 मिनट की बैड क्रिकेट वाली बात करते हैं ना इंडियन टीम के साथ, या एक दिन की बैड क्रिकेट, आई थिंक उस एक पॉइंट पे उस एक मोमेंट पे हम लोग ना बहुत ज्यादा रिजल्ट फोकस्ड होते हैं रादर देन जो वो प्रोसेस का हम पूरा एक बना के आते हैं पिछले 4 साल से, एक डेवलप करते हैं, सब करते हैं, वो प्रोसेस हम उस दिन भूल जाते हैं. we forget that particular process and we're focused on the result कि हार गए तो क्या होगा, जीत गए तो क्या होगा, right? And outside से ऐसा लगता है, I don't know, I'm not a player and I'm not even close to being one, but मुझे ऐसा लगता है, मतलब that is what I would have probably thought कि यार I think that is where I'm losing it. That might be the case. It's a good point too. यार मुझे ये लगता है कि मतलब यार इंडियन क्रिकेटर्स जो है ना वो सबसे ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं थ्रू आउट द ईयर, इंटरनेशनल वाइज. लीग्स की बात नहीं कर रहा मैं, इंटरनेशनल वाइज लीग भी हमारी जो है वो तो 2 महीने चलती है, वो भी पूरा खेलते हैं सारे बड़े प्लेयर्स. यार मुझे नहीं लगता मेंटली कोई इशू होना चाहिए, बिकॉज अगर मेंटल इशू होता ना तो हम हर बायलेटरल के फाइनल में भी चोक करते हैं, हम हर टेस्ट मैच में भी जो क्रूशियल मोमेंट आता है उसमें चोक करते हैं. यार ओवर द लास्ट 8 to 10 years India has been more consistent. और even like I'll bring MS धोनी के बाद वाले एरा की बात कर रहा हूँ, उसमें भी हम more consistent है देन MS धोनी का जो अंडर थी. अगर बिग मैचेस हटा दिए जाए, आईसीसी टूर्नामेंट हटा दिए जाए, यार हमने 2 बार ऑस्ट्रेलिया में जाकर हरा दिया, एक बार तो हमने लिटरली अपनी बी टीम से हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया ऑस्ट्रेलिया में. तो वो चीज नहीं है. एक मेरे को ना कहीं ये लगता है यार कि होम एडवांटेज तो हमारी अब कोई रही नहीं है. फ्रैंकली मुझे लगता है आईपीएल जो इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते हैं, मुझे लगता है हमारी कोई होम एडवांटेज रही नहीं है. जो कंडीशन हम समझते हैं वही कंडीशन वो भी समझते हैं. और सेकंड चीज, कुछ ऐसा है जरूर कि फाइनल में ना जब भी मतलब हम कोई बड़े क्रंच गेम में आ रहे हैं, नॉकआउट गेम में आ रहे हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होता है. अब यार मतलब जैसे कोहली को हमने ब्लेम किया था हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, राइट, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस अप्रोच के लिए, कि जैसे फाइनल में ऐसा चेंज कर दिया धोनी 7वें सेमीफाइनल में कि धोनी 7वें नंबर पे आ रहा है, पंत और हार्दिक आ रहे हैं. हमने तब उसको उस चीज पे ब्लेम किया था. यहाँ पर हम चाहते थे कि भाई हॉर्सेस फॉर कोर्सेस अप्रोच ले लो, अय्यर ने 200 बनाया, छोड़ो उसको, लेकिन राहुल को भेज दो आज नंबर 4 पे. काला जादू. बट व्हाटएवर इट इज यार, मतलब मैं आई डोंट थिंक सो हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट यार आई ऑस्ट्रेलिया थिंक इमोशन भी बाहर आ रहे हैं हमारे लिए. नहीं, आई थिंक वी शुड इग्नोर ऑस्ट्रेलिया. हमें ऑस्ट्रेलिया को इग्नोर करना चाहिए, बाकी टीमों को देखना चाहिए. बाकी टीमों को देखेंगे तो आई थिंक वी आर बेटर देन एवरीवन. No, that is it's not not the just case. this thing. Yeah. There is like I don't know, again, Giri, to your point, I don't know what goes behind the scenes, dressing room में क्या chat हो रही है. But Yeah. as a viewer, you are skill set, जैसे KD ने बोला, you are like way superior than rest of the players from other countries. But then when it comes to like big, like bilateral series versus Yeah, I know. ICC tournaments, you cannot compare the pressure, right? Like You at the end of the day, Mhm. वही आ जाता है फिर, like when it's pressure, when there's no pressure, ये bilateral series का final होता है, Australia, India might have won like convincingly. But वही मैं बोल रहा हूँ, when it comes to like big stage, what's happening? Like it's just frustrating. एक होता I would have understood. This is like the 5th or the 6th time. Like that's the annoying part as an Indian supporter. 2000s की इंग्लिश फुटबॉल टीम है, सारे बड़े नाम है. नहीं, this team is way better than that is a very bad wrong comparison. Yeah. नहीं Sid, but पता क्या है, तू coming to your frustration, यार तू ये सोच,
डोंट यू थिंक लाइक यू विल बी मोर फ्रस्ट्रेटेड जब अभी ये जो यंग T20 टीम सेलेक्ट करी है, अब ये ऑस्ट्रेलिया को 5 मैच की सीरीज हरा दे? हराएगी भाई, हराएगी, ये मैं तुझे बता रहा हूँ, हराएगी, देख लेना वो ये होगा। हराएगी। लाइक मैंने जैसे टीम देख, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया भी अपने कौन से सुपरस्टार ही भेजेगी, तो तो वो हराएगी। नहीं, सारे हैं ऑस्ट्रेलिया में, सारे हैं, वार्नर भी है, मैक्सवेल भी है और स्टॉइनिस भी है, सारे हैं वार्नर भी है? T20 वाले सारे हैं। हाँ, वार्नर भी खेल रहा है भाई। वार्नर ने तो कह लिया मेरी रिटायरमेंट आ रही है, मैं सारे गेम खेलूंगा। वो भी वार्नर भी खेल रहा है, भी खेल रहा है। ऑस्ट्रेलिया की है, बॉलर नहीं है, बस बॉलर्स को बट रेस्ट दिया है। बायलैटरल सीरीज है ना, प्रेशर कम है, तो दे विल परफॉर्म बेटर। हमारा नया कैप्टन भी आ गया है भाई, सूर्य हाँ, कुमार अब इससे भी बॉल लगेगी। लाइक कल की सूर्या की इनिंग भाई, तो इंटरनेशनल प्लेयर है, 4 बार सेम शॉट ट्राई कर दी, नहीं लग रही है, और कुछ कर ले। दैट्स द इंटेंट। लाइक जो हम इंडिया की प्रेज कर रहे थे, अच्छा उन्होंने गेम प्रेजेंस दिखाई, सिचुएशन के हिसाब से बदले। कल ऐसे Yeah. वही जैसे बात थी, हाँ रिजल्ट लेके खेल रहे थे माइंड में, बट नहीं नहीं यार, आई नो, ये चलो दुख तो लगा है। ठीक है यार, कोई नहीं। खेले, अच्छा खेले, यू नो वी वर नॉट द बेस्ट टीम ऑन द फाइनल्स डे, बट definitely we were the best team of the tournament, right? So I would just like to end on that, and with that, you know, Crickbucks will be coming back with the videos. We'll discuss more concepts. We have a lot of things to discuss in Indian cricket. We are 90s kids, and we have like so much to discuss about, you know, the old memories, the old players, who were the real match winners we had, and then, you know, all the debates like Sachin Kohli and all. But यार overall मैं एक और चीज भी बस बोलना चाहूंगा कि you know, hats off to Mohammad Shami. I know he didn't win any award and all that stuff, but he was the highest wicket taker with a very limited number of games, right? उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड को 6 गेम खिलाए हैं और हमने मोहम्मद शामी को 7 या 8 गेम खिलाए हैं, लेकिन इन दोनों ने अपना टैलेंट दिखाया है। और ऐसे ही मोहम्मद शामी है, ऐसे ही ट्रेविस हेड है। मुझे लग रहा है आगे चल के ट्रेविस हेड भी हमें बहुत प्रॉब्लम करेगा। ऑलरेडी हमें 2 गेम में पड़ चुका है। WTC फाइनल्स भी मैन ऑफ द मैच यही था और फाइनल में भी मैन ऑफ द मैच यही है। तो आई थिंक, यू नो, वी शुड बी बेटर प्रिपेयर्ड पर विद, एक यू नो, बिग पॉजिटिव गन्स। नोट के साथ खत्म करते हैं ना यार कुछ। देखो, हाँ। हमने एक जिंक्स तो खत्म कर दी, हमने न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में हरा दिया। बिल्कुल, एक सेकंड। Okay, guys. So here was our video post-match analysis. Amazing World Cup. It could have been more amazing, but still, it was amazing, and we had like great 46, 45 days. So we'll be back posting some more videos. So signing off, guys. Bye bye.